क्या है ग्रहों की चाल? सनातन रीतियों और ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से इस रहस्यमय दुनिया को जानेंगे। प्रिय दोस्तों, जो व्यक्ति बुरे वक्त में भी सकारात्मक और प्रैक्टिकल सोच रखता है वह कभी भी असफल नहीं होता और सफल होने से कभी कोई उसे रोक भी नहीं सकता। सभी के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजर पंडित ब्रजेश कौशिक और मैं ज्योतिष आचार्य पंडित ब्रजेश कौशिक। इस प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। बहुत समय से कमेंट्स आ रहे थे कि सर बहुत राशियां देखी हैं लेकिन नाम पर राशि, नाम पर वीडियो बनाई जाए, जैसे कि पी नाम, आर नाम, एस नाम। बहुत सारी वीडियो हमने पहले डाल भी रखी हैं। पी नाम से कमेंट्स आ रहे थे। आज हम पी नाम वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आज यह वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे उनका कारोबार, करियर, व्यवसाय, लाइफ कैसी रहती है। कन्या राशि बनती है पी नाम वालों की। सबसे पहले उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र होता है जिसका स्वामी है सूर्य। अब कन्या राशि के राशि स्वामी कहलाते हैं बुध, जिसके कारण ये लोग हमेशा बहुत बुद्धिमान होते हैं। कम्युनिकेशन स्किल इनका बहुत अच्छा होता है, स्ट्रांग होता है। किसी फील्ड के क्षेत्र में या फिर शिक्षा के क्षेत्र में, काव्य जगत के क्षेत्र में, संचार के माध्यम में या फिर काउंसलिंग करने में ये लोग बहुत ही माहिर होते हैं। संप्रेषण कला की बात की जाए तो संप्रेषण कला इनकी बहुत ही अच्छी होती है, पावरफुल होती है। संप्रेषण कला से ये दूसरे लोगों को भी अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। बुध राशि के स्वामी होने के कारण ये लोग हमेशा चंचल होते हैं, चलायमान होते हैं। इनका मन स्थिर नहीं रहता, भावुक होते हैं। कभी कभी इनके भावनात्मक रूप से लोग इनके साथ खिलवाड़ करते हैं। ये भावुक प्रवृत्ति को होते हैं, जिसके कारण सकारात्मक नजरिया रखते हैं। हमेशा ये पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ते हैं। कभी भी ये क्रोधी नहीं होते, क्रोधी स्वभाव भी नहीं रखते। अगर क्रोध आ भी जाए तो ये फिर उसको चैलेंज पूर्ण तरीके से सामने वाले को प्रति उत्तर देना जानते हैं। योग्यता की बात की जाए तो ये बहुत ही योग्य होते हैं, समझदार होते हैं। किसी भी क्षेत्र में अपने आप को डेवलप करने के लिए, दूसरे लोगों को सहयोग करने के लिए हमेशा प्रेरित होते हैं। इसी के साथ शर्मीले स्वभाव के होते हैं। कभी कभी देखा जाता है यह पूरी तरह से अपनी बात को रखने में सक्षम नहीं होते, अपनी बात को रखने में हिचकिचाहट रखते हैं, हेजिटेशन होता है इनके अंदर। आत्मविश्वास से परिपूर्ण होते हैं, लेकिन कभी कभी आत्मविश्वास भी कमजोर स्थिति में देखा जा सकता है। श्रम साध्य होते हैं, अध्ययनरत होते हैं। स्टडी करने से, चाहे वो आध्यात्मिक जगत हो, चाहे वह वैज्ञानिक जगत हो, चाहे कोई भी पुस्तक हो, ग्रंथ हो, ये स्टडी करने से, अध्ययनरत रहने से कभी भी नहीं डरते, हमेशा अध्ययनरत रहते हैं। इनका पृथ्वी तत्व होता है, जिसके कारण ये पृथ्वी से जुड़े हुए होते हैं। अधिकतर ये खेती, पशुपालन या फिर जमीन से जुड़े हुए कार्य करते हैं, जैसे प्रॉपर्टी डीलरिंग हो गया। बहुत सारे कार्य इसी तरीके के हैं। स्वच्छता इन्हें सबसे अधिक प्रिय होती है। स्वच्छता यानी साफ सफाई। वाणी से ये चतुर होते हैं। कभी कभी जब इनका कार्य सफल ना हो तो इनको चिड़चिड़ापन में भी देखा जा सकता है। हमेशा ऊर्जावान होते हैं, इच्छा शक्ति से परिपूर्ण होते हैं। किसी भी कार्य को करने से यह हार नहीं मानते। कभी कभी अस्वस्थ होने के साथ भी यह कार्य करते हैं। मेहनती होते हैं, कभी मेहनत से घबराते नहीं, और लीडरशिप इनके अंदर कूट कूट करके भरी हुई होती है। लेकिन जब यह लीडरशिप यानी किसी टीम में वर्क कर रहे हो, किसी बिजनेस मार्केट में, शेयर मार्केट से जुड़े हुए या फिर किसी बीमा योजना से जुड़े हुए, यानी जहां इनके साथ टीम होती है वहां लीडरशिप इनकी निखर करके आती है। बाकी लीडरशिप उतनी दिखाई नहीं देती है। जो भी कहूंगा बिल्कुल फैक्ट के साथ कहूंगा, सत्यता के साथ कहूंगा। इसी के साथ ये स्वतंत्र रहना बहुत ही अधिक पसंद करते हैं। कभी किसी की भी गुलामी इन्हें पसंद नहीं होती, चाहे वो जॉब कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे ये घर में हो, यानी गुलामी पसंद नहीं करते। हमेशा ये स्वतंत्र रह करके जीवन जीना चाहते हैं।
कभी किसी के साथ धोखा, छल, कपट जैसी भावना इनके मन में कभी नहीं होती है। क्रिएटिव होते हैं, किसी न किसी कार्य में, किसी न किसी क्षेत्र में ये अपने आप को लगाते हैं और वहां सृजनात्मक कार्य करते हैं। गतिशील होते, कभी भी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहते हैं। अब मैं बात करता हूं, इनकी राशि के चिन्ह बनती हैं कन्या है, इसलिए ये कम बोलते हैं, ज्यादा नहीं बोलते, आध्यात्मिक जगत से जुड़े हुए होते हैं, श्री राम जी के ये सेवक होते हैं, एकांत प्रिय होते हैं, कभी भी ये भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाना पसंद नहीं करते, बैलेंस्ड होते हैं, परिवार को लेकर के या फिर किसी भी जिम्मेदारी को लेकर के या कभी घबराते नहीं और बैलेंस्ड होते हैं, कम खर्चीले होते हैं, विश्वास पात्र होते हैं, जिसके ऊपर भी यह विश्वास करते हैं या जो भी इनके ऊपर विश्वास करता है, न तो विश्वास को तोड़ते हैं और ना ही विश्वासघात करते हैं। इसलिए अपने जीवन में बहुत ही अच्छे व्यक्ति माने जाते हैं, उत्साही होते हैं, हमेशा एक्साइटमेंट में होते हैं किसी भी कार्य को लेकर के, प्रकृति कला प्रेमी होते हैं, यात्राओं पर जाना या फिर घने जंगलों में जाना, प्रकृति से प्रेम करना, पेड़ पौधों से प्रेम करना इनका नेचुरल नियम है इनके अंदर। ये जासूस बहुत बड़े होते हैं, इसी के साथ सामान्य होते हैं, आडंबर को पसंद नहीं करते, किसी भी दिखावे को, किसी भी आडंबर को पसंद करना इनका बिल्कुल भी ध्येय नहीं होता। परिवार में यह चुप रहते हैं, परिवार के साथ तालमेल बना करके चलते हैं, कभी भी ये परिवार से अलग होना नहीं चाहते। सामाजिक गतिविधियों में ये सक्रिय होते हैं, एक्टिव होते हैं, कोई भी कार्य समाज में हो रहा हो वहां उसकी जासूसी ये 1 मिनट में कर लेते हैं। इनकी आंखें अट्रैक्टिव होती हैं, अंतर्मुखी होते हैं, ये कभी भी किसी से अधिक बातें नहीं करते, अच्छे लेखक हो सकते हैं, विज्ञान के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर सकते हैं, कंप्यूटर जगत के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर सकते हैं, जहां चुप रह करके काम किया जा सकता है वहां यह अधिक सफल होते हैं। अब मैं बात करता हूं भाग्य कौन सी वर्ष में इनका उदय होता है। 25 से लेकर के 35 वर्ष तक की आयु में इनका भाग्य, करियर, शिक्षा, विवाह, नौकरी, आर्थिक स्थिति इन सभी में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। 25 साल के बाद इनको गवर्नमेंट सेक्टर से भी लाभ होने के संकेत दिखाई देते हैं। इनको हड्डियों से रिलेटेड, कैल्शियम की कमी होना, दांतों से रिलेटेड, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियां शिकार कर सकती हैं इनको। इसके बाद आंखों से, हेयर से रिलेटेड इनको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। शुक्रवार के दिन इनको कभी भी कोई भी नया कार्य शुरू नहीं करना चाहिए। प्रतिदिन इनको बुध का मूल मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः इसका जप अवश्य करना चाहिए। इसी के साथ पी नाम वालों की आज की जो राशि थी बहुत ही महत्वपूर्ण थी आपके लिए। नेक्स्ट राशि हम अन्य किसी नाम पर लेकर के आएंगे, देखना ना भूलें। अगर मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में हमें जरूर बताएं, और कोई आपके प्रकृति से जुड़ा हुआ, आपके व्यवहार, आपके चरित्र से जुड़ा हुआ कोई भी विषय छूट गया हो तो कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें जिससे नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। प्रिय मित्रों, सभी के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।